प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डेयर। तो डेयर का इस्तेमाल दो तरीकों से किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर एक जो है आपका है कि एज ए मेन वर्ब के रूप में, और दूसरा है जो कि एज ए मॉडल वर्ब के रूप में, मतलब सामान्य क्रिया के रूप में और सहायक क्रिया के रूप में ना। और डेयर का जो हिंदी अर्थ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हिम्मत करना होता है और साहस करना होता है। हिम्मत करना और साहस करना, ठीक। और डेयर का जो फार्म होता है, डेयर होता है, डेयर सोचा है, डेयर्ड होता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह सच बोलने की हिम्मत करता है, तो बनाएंगे आप ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ। और अगला है जो है, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। ये देख सकते हैं, तो इसका बनाएंगे सी डिड नॉट डेयर टू गो डेयर, ठीक। सहायक क्रिया के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है, तो नंबर दो को आप देखिए ध्यान से ना। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, किसी को चुनौती देना, किसी को कुछ करने का हिम्मत देना। किसी को चुनौती देना या किसी को कुछ करने का हिम्मत देना, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो फादर्स में आप देख सकते हैं कि क्या यूज करना है क्या नहीं। इसमें यस या यस नहीं लगता और बाद में टू नहीं लगता। यदि अगर मॉडल वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में डेयर यूज होगा तो उसके सेंटेंस में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। नेगेटिव फॉर्म जो होता है उसको भी ध्यान दीजिए। डेयर नॉट या डेयर नेंट यूज किया जाता है ना। क्वेश्चन बिना डज या डू के बनते हैं, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है वह बोलने की हिम्मत नहीं करता। ही डेयर नॉट स्पीक। यहाँ पर ही डेयर टू नॉट स्पीक नहीं कर सकते आप, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। और आपका तुम वहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, हाउ डेयर यू कम हियर। और यहाँ पे नॉट वाले कंडीशन में आप देखिए, नॉट रिस्ट्रिक्शन या चैलेंज में कैसे यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, तो इसका बनाएंगे आप आई डेयर नॉट गो अलोन, ठीक। और उसी प्रकार दूसरा है जो कि वह विरोध करने की हिम्मत नहीं करती, सी डेयर नॉट डिस डिसएग्री, ठीक ना। और उसी प्रकार जो क्वेश्चन फॉर्म है उसका मॉडल वर्ब में आप कैसे यूज करेंगे, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो है डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसी प्रकार आपका जो अगला है, क्या वह मेरी आलोचना करने की हिम्मत करता है, डेयर ही क्रिटिसाइज मी, ठीक। और अगला है, क्या तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो, डेयर यू टच दैट। आप एडवांस लेवल पे भी देख लीजिए, मतलब जो कि सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जाता है। तो सीजीएल में एसएससी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन डेयर एज मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में करता है, ठीक ना। मतलब मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, यही जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो रूल है, नो टू का यूज नहीं किया जाता किसमें, मॉडल वर्ब में। तो यहाँ लिखा है ही डेयर नॉट टू से द ट्रूथ। अब यहाँ पे आप केवल टू हटा देंगे, सही हो जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ पे रूल जो दूसरा है, मेन वर्ब में डेयर टू आता है मेन वर्ब में, यदि डेयर का यूज जनरली मेन वर्ब की तरह हुआ हो तब। यहाँ पे जैसे लिखा है ही डेयर टू हेल्प मी। और तीसरा है जो आप देखिए, नो हेल्पिंग वर्ब डू या डज, मतलब डेयर में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर जो बनाया गया है, डज ही डेयर स्पीक, ये रॉन्ग है। और डेयर ही स्पीक करेक्ट है, ठीक ना। नेगेटिव रूल में क्या होगा कि करेक्ट फॉर्म जो होता है, आप यहाँ पे देखते हैं डेयर नॉट का यूज करते हैं, बट रेयरली आप ये डेयर नेंट नॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और रूल नंबर 5 जो है, हाउ डेयर यू, फिक्स एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं हम, तो यूज टू शो एंगर और चैलेंज। एग्जाम्पल जो है आपका, तुम ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे करते हो, हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट। अब यहाँ पर टू यू के बाद आप टू करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेयर है वो एज ए मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि चूज ए करेक्ट सेंटेंस, ही डज नॉट डेयर टू फाइट। तो डेयर के साथ अभी आपने ऊपर देखा कि डज नॉट का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो ये भी गलत है। और दूसरा ही डेयर नॉट फाइट, तो ये आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब भी है प्लस टू का भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आप नीचे देख सकते हैं कि जो दो नंबर फिल इन द ब्लैंक, ही नॉट टेल मी ए लाई,
अब इसमें क्या प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आप डेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। स्पॉट अगला भी है, आप देख लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।